हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर एंजल स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। मैं नीति जैन। स्टूडेंट्स, कल 12th क्लास का इंग्लिश का एग्जाम है। जैसे कि आप सबको पता है कल आपका इंग्लिश का एग्जाम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इंग्लिश की भी मैम वीडियो बनाओ जिससे कि पता चले इंग्लिश का एग्जाम कैसा आएगा, किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि पहले अगर हम पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखें उससे और जो अब है थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा इट इज ऑफ 100 मार्क्स। आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है, 3 आवर्स का आपका पेपर है। इसके अंदर असाइनमेंट्स आप लोगों के जा चुके हैं, लेकिन उससे इसका अभी थ्योरेटिकल का अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं होता। इसके अंदर आपको दो सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन बी है एज यूजुअल जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया था और हिंदी में भी जैसे था, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। इसके अंदर दो ऑप्शंस आते हैं। तो हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि जो इजी है, जिसको आप खुद भी बना के लिख सकते हो, आपको वो सेक्शन करना है। सेक्शन बी के अंदर ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि दोनों सेक्शंस अटेम्प्ट कर लेते हैं और टाइम भी वेस्ट होता है लैंग्वेज पेपर के अंदर। तो आपको दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन ऑप्ट करना है, जिसमें से कि मैं आपको इस वीडियो में ऑप्शन 2 के बारे में बताऊंगी। सेक्शन ए ज्यादा मार्क्स का है और जो सेक्शन बी है वो कम मार्क्स का है। ये फर्स्ट आपको इंग्लिश का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जो लिटरेचर का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ लिटरेचर। एक पैसेज है जिसके अंदर से कि आपको क्वेश्चन आंसर्स सर्च करके लिखने हैं। बट आपको जब तक इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता होगा तो वो भी करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको अगर चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, नहीं आता, अगर फिर भी आप इसको करना चाहो तो आप एग्जाम में ट्राई कर सकते हो, है ना। अब इसके अंदर दो पार्ट्स दे रखे हैं और दे रखा है दोनों में से कोई एक ही करना है। ऐसी बी पार्ट में है, ये भी लिटरेचर का ही पार्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ऑफ लिटरेचर। ये लिटरेचर का है, 30 से 40 वर्ड्स के क्वेश्चन लिखने हैं, मतलब वर्ड्स में लिखने हैं। ओनली 3 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, 2 मार्क्स के ईच है। तो इतने कोई बड़े लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है भोली, आप वो वीडियो जरूर देखना। उसके अंदर पूरा चैप्टर बताया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स को भी कराया हुआ है। तो ये चैप्टर एक भोली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इफ आई वर यू, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। फादर डियर फादर, दिस इज अ वेरी इजी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप हल्का सा भी इसके बारे में रीड करोगे, अगर इसके एक दो क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से कर लोगे तो फादर डियर फादर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसको जरूर करके चले जाना। तो ये 3 चैप्टर्स आपको जरूर करने हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, टाइगर इन द टनल। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है टाइगर इन द टनल पे, आप वो वीडियो जरूर देखो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्दी और तेंबू के ऊपर है। तेंबू के बारे में आ सकता है, बल्दियों की फैमिली के बारे में भी इसमें पूछ सकते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन दिया है जिसमें बल्दियों का करेक्टर बताया गया है। तो स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन आप जरूर देखो। नाउ इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर, ये चैप्टर भी आपको करना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे 5 चैप्टर्स हुए जो आपको एग्जाम्स के लिए करने हैं। उसके अलावा जो आपको लिटरेचर में चैप्टर करके जाने हैं, जिसमें से कि मोस्टली आ सकता है, वो है माई फर्स्ट स्टेप। ये भी अच्छा चैप्टर है, आपको ये भी जरूर करके जाना है। माई सन विल नॉट अ बिगर बी, ये वाला चैप्टर नंबर 9 आपको ये करना है। द रोड नॉट टेकन, इसमें भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। दिस इज वेरी गुड पोएम, आपको ये पोएम जरूर करनी है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन चैप्टर नंबर 18, ये आपको जरूर करना है। और एक आता है फादर डियर फादर, आपको बता ही दिया। लेजर पढ़ सकते हो थोड़ा सा, दिस इज वेरी इजी कि हम खाली टाइम में क्या करते हैं, मतलब लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है। लेजर, इसमें पूरा इसके बारे में बताया गया है। फ्यूल ऑफ द फ्यूचर में विंड एनर्जी की थोड़ी इंपॉर्टेंस बताई है, इसको आप देख लेना। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस मतलब ग्रैंड मदर की घर के बारे में बताया गया, उनकी मेमोरीज, उनकी यादों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड 6 एंड चैप्टर नंबर 9, chapter number 13 tiger in the tunnel, chapter number 14 road not taken, and night of the scorpion chapter number 18, 25th भोली। आपको ये वाले चैप्टर्स हैं बस, जो एग्जाम्स में थोड़े अच्छे करके जाओगे तो आप लिटरेचर पार्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चैप्टर्स हैं। आप इनको अच्छे से कर लो, एक बार इसको सारा अच्छे से देख लो। आप इससे ही मतलब लिटरेचर पार्ट काफी हद तक कर पाओगे। नाउ
ये आता है फोर्थ, ये भी एक्सट्रैक्ट ही है, ये भी आपके पोएम वगैरह में से ही आया हुआ है। अब नाउ हम रीड द पैसेज देखते हैं। ये आपको अनसिन पैसेज आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, जिसको पैसेज दे रखा है जिसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ से तो एक आपका ऐसा पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसे आप इजीली कर सकते हो और यहाँ से अपने मार्क्स भी गेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 अनसिन पैसेज है, पैसेज पढ़ के आपको आंसर्स ढूंढने आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी अनसिन पैसेज है, इसको आप आराम से देख सकते हो, आपको आंसर्स इसमें से मिल जाएंगे, नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इट इज फ्रॉम द ग्रामर, ये ग्रामर पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स एक तो हमने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 5th है और जो क्वेश्चन नंबर 6th है, हमें इसमें आराम से मार्क्स गेट कर सकते हैं क्योंकि ये अनसिन पैसेज है और इसमें ऐसा भी नहीं है कि हमें कुछ याद करना है। तो इंग्लिश के पेपर में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपको जो मैंने आपको 9 चैप्टर्स बताए और जिसमें से मैंने 3-4 चैप्टर्स की वीडियोस भी दे रखी हैं, आप वो वीडियोस देख लो, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं, उन चैप्टर्स को पढ़ लो, उनकी समरी करके चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 5-6 अनसिन पैसेज है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस पैसेज को रीड करना है और उसके अंदर से ही क्वेश्चंस निकालने हैं, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आंसर्स ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा आसानी से हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 ये एकदम ऐसा है जो आपको 5 मार्क्स एकदम आ ही गए, समझो ये 5 मार्क्स तो आपके हो ही गए। अब देखो कैसे, इसमें से बस पूरा आपको देख के ना 100 वर्ड्स की समरी लिखनी है। तो 100 वर्ड्स की समरी कैसे, जैसे आप देख रहे हो ये है, इसको थोड़ा सा पढ़ो, इसको थोड़ी थोड़ी अपनी लैंग्वेज में लिखो, बीच में से इसमें से कुछ कुछ लाइंस लिख दो, तो ये 100 वर्ड्स का आपका तैयार हो जाता है और यहाँ आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं आराम से। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 प्रेपोजिशंस फिल करनी है। व्हाट इज प्रेपोजिशन, सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए व्हाट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है, जैसे ऑन, इन, अबव, है ना, बिलो, इस तरीके से ये ग्रामर पार्ट आ जाता है। तो ये सब प्रेपोजिशंस हैं, सो ऑन, तो ये प्रेपोजिशंस आपको इसमें फिल करनी है। नाउ ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को ज्वाइन करना है, जैसे एंड, बट, बिटवीन, ये सब लगा के वर्ड। सो इसका क्या होगा, अनवर इज इंटेलिजेंट एंड वेल बिहेव। तो आपको एक कनेक्टिविटी जोड़नी है, कनेक्ट करना है। कनेक्टिविटीज किससे जोड़ते हैं, एंड, सो, देन, बट, बिटवीन, तो इन सब से कनेक्टिविटीज ज्वाइन करके देयरफॉर, तो इन सब से कनेक्टिविटीज ज्वाइन करके हम सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। नाउ एप्रोप्रिएट वर्ब भरना है, वर्ब तो हमें दिया ही हुआ है, अब हम इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस इसमें यूज करके भरना है। दिस इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये अगर आपने अच्छे से कर रखी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आते हैं तो आप इसको कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 100 वर्ड्स का ही लिखना है। समटाइम बच्चे छोड़ देते हैं, अरे हमें नहीं आता, हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, 5 मार्क्स खो जाते हैं। तो यहाँ भी आपको 5 मार्क्स देखो, ऊपर हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 अनसिन पैसेज, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 तो अनसिन पैसेज ही थे ना स्टूडेंट्स, तो आप इसको इतनी आसानी से कर सकते हो। फिर एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया जिसके अंदर आपको समरी लिखनी थी, क्वेश्चन नंबर 8 वाला, है ना, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। तो ये देखो 4 क्वेश्चन ये हो गए, 5वां आपका ये हो गया जिसमें कुछ ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितना इजी है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डेली हम डेली यूज में इसके बारे में बातें करते हैं, व्हाट इज पॉल्यूशन एंड ऑल, ये सब, है ना। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ रोड के बारे में, योर फेवरेट स्पोर्ट। तो आई थिंक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज मच बेटर एंड मच इजी रेदर देन ऑल, तो आप इसको कर सकते हो आराम से। अब देखते हैं आपके एग्जाम में क्या आता है, बट मुझे लगता है कि यही सब आ सकता है, कोविड में भी आ सकता है ना, थोड़ा इसके बारे में भी आ सकता है। वैसे पॉल्यूशन इज अ हॉट टॉपिक ऑल्सो, इट इज एवरग्रीन टॉपिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एरर्स हैं, आपको इसको में पूरे में से कुछ गलतियां ढूंढनी है, इस गलतियां ढूंढनी है और उसको सॉल्व करके फिर लिखना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15, इट इज लेटर। इजीली आप लेटर कर सकते हो, जिसके अंदर एक मतलब लेटर है जिसने एक फर्म है, उस फर्म ने मंथली बेसिस पर कुछ कहीं से कोई लैपटॉप्स वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह हायर करे थे। अब उसकी डेली बेसिस पर सर्विस होती है, मेंटेनेंस होती है, तो ये उसी के बारे में है कि जो सर्विस होती है, मेंटेनेंस होती है, तो उसको आपको लेटर भेजना है कि आपने अपना कोई मैकेनिक नहीं भेजा जो उसकी सर्विस कर सके, तो ये एक लेटर है। बट स्टूडेंट इसके अलावा मैंने एक लेटर टू एडिटर, इसका एक आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, एक वीडियो दी हुई है, आप उसको वीडियो को जरूर देख लो। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप लेटर टू एडिटर में तो पक्के हो जाओगे, अगर लेटर टू एडिटर आता है तो आप उसको में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर इस तरह के कोई लेटर आते हैं आप उसको बना के लिख सकते हो, बाकी अगर आपको किसी भी लेटर का फॉर्मेट चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो। सो स्टूडेंट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
है ना। और ये इसी तरीके से आएगा, इसी पैटर्न में आएगा और 4 मार्क्स का है। इसके अंदर क्या करना होता है हमें, बच्चों को लगता है एकदम पढ़ के हेडिंग बनानी है, सब हेडिंग बनानी है, नोट्स बनानी है। कैसे बनाएंगे, डेली यूज में भी तो नोट्स बनाते हो ना। जैसे आप कोई चीज पढ़ते हो उसके बाद उसको लिखते हो, जैसे सपोज मान मैं आपको पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रही, तो आप उसके नोट्स कैसे बनाओगे, आप सबसे ऊपर हेडिंग डालोगे पॉल्यूशन, फिर ABCD पॉइंट डालोगे। इसी तरीके से करना है ये भी। नोट मेकिंग वही होती है, नोट्स बनाने होते हैं। लाइक इसमें मैं अगर पूरा देखूं बुक्स एंड ऑल, ये सब बुक्स के बारे में है, तो मैं ऊपर हेडिंग डाल दूंगी बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा टाइटल हो जाएगा, है ना। अब मुझे उसके बारे में नोट्स बनाने में पहले लिखूंगी फर्स्ट, क्या बुक्स आर द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, तो इसको मैं एक फर्स्ट पॉइंट बना दूंगी, है ना। अब उसके अंदर क्यों होता है उसका A पॉइंट, टेम्पल्स ग्रूविंग इन अ रुइन, A पॉइंट, पिक्चर्स एंड स्टेट डिके ये सब होता है B पॉइंट, है ना। बुक्स सर्वाइव करती हैं C पॉइंट। इस तरीके से मैं इसके पॉइंट्स बना दूंगी। तो ऐसे ही मैं इसमें अगर देखूं तो छोटे छोटे मैं पॉइंट्स ढूंढकर नोट्स जैसे हम बनाते हैं पॉइंट्स में 1 2 3 4 तो 5 इस तरीके से मुझे पॉइंट्स बनाने हैं, तो दैट इज नोट मेकिंग। और उन पॉइंट्स के भी पॉइंट्स बना देते हैं, 1 है उसका A पार्ट, उस B का A जैसे 2 पॉइंट A 1 पॉइंट A, तो मतलब 1 का ही A पार्ट। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स के सब पॉइंट्स हेडिंग्स बना के करते हैं, तो इसे बोलते हैं नोट्स जो हम नोट्स बनाते हैं। नाउ स्टूडेंट सेक्शन B, अभी मैंने आपको बताया इसके अंदर 2 ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, बट हमें कौन सा करना है, ऑप्शन 2 करना है। इट इज मच बेटर, आप अभी रियलाइज करोगे यस मैम ऑप्शन 2 इज बेटर देन ऑप्शन 1। हाउ, लेट्स सी। यस, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसमें इंटरव्यू के बारे में है कि इंटरव्यूज क्या होते हैं, कन्वर्सेशंस क्या होती हैं, एंड इसके अंदर एक जॉब लेटर का फॉर्मेट भी आएगा, जिसकी मैंने वीडियो भी दे रखी है और आपको पहले भी बताया हुआ है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फेस टू फेस कन्वर्सेशन, व्हाई इज योर बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट एट योर स्पीच। बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लाइक मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बट मैं एकदम स्टेबल होकर बैठ जाऊँ, कोई बॉडी लैंग्वेज ही ना करूँ। आपने कहा ये क्या मैम, आपको एक स्टेचू हो क्या कि आप कोई भी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं कर रहे हो, कोई हैंड मूवमेंट ही नहीं है बात करते हुए। तो ये क्या है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है, जो हमारी बात को बहुत अच्छे से कन्वे करने में हेल्प करती है। फाइन, जैसे आप बॉडी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं, सपोज मानो आप मुझसे पढ़ने आए, यू आर इल, यू आर फीलिंग इल, आपको बहुत बीमार फील कर रहे हो, मैं सब पहचान जाऊंगी, यस गौरव इज इल, अक्षय इज इल, आज वो बहुत बीमार है, तो इसलिए वो शायद नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बता रही है। ऐसी फेस टू फेस कन्वर्सेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे फेक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे सामने वाले को हमारी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आती है और हम कितने एक्टिव है अपनी बात को बताने के लिए, ये भी सामने वाले तक मैसेज पहुंच जाता है। तो फेस टू फेस हमारी बॉडी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आप उन्हें समझ के कर सकते हो। नाउ व्हाट इज मेमो यूज फॉर दिस, मेमो क्या होता है। अच्छा, आप लोग थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेना मेमो की, ईमेल क्या होते हैं, है ना। और मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, ईमेल क्या होते हैं, मेमो क्या होती है, अच्छा रिपोर्ट्स क्या होती है, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो क्या होती है ना। तो आप इनके बारे में जरूर पढ़ लेना। और एक इंटरव्यू, व्हाट इज इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या होते हैं, इंटरव्यू कैसे लिए जाते हैं, ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आप जरूर पढ़ लेना। थोड़े फिर भी अगर आप इसके लिए थोड़े से और क्वेश्चंस और चाहते हो तो आई कैन टेल यू कि आप इसके अंदर क्वेश्चंस और किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जामिनर। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी आ सकते हैं। मेमो देखो, मेमो के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और आपको मेमो बनाना भी आ सकता है ना। ईमेल पे भी क्वेश्चन आया हुआ है और आपको ईमेल बनानी भी आ सकती है कि ईमेल क्या होती है। नाउ मैं आपको मेमो के बारे में जरूर पढ़ना है, ईमेल की एक बार फॉर्मेट देख लेना, ईमेल कैसे बनाया जाता है और मेमो कैसे बनाया जाता है, वो भी बनाना आ सकता है। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ये तो स्टूडेंट कंपलसरी एक क्वेश्चन आता ही आता है 4 मार्क्स का, है ना। तो जिसके अंदर राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब ऑफ अ टीचर टू द हेडमास्टर ऑफ एनी स्कूल, मतलब एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है जॉब की। जॉब लेटर का फॉर्मेट स्टूडेंट मैंने आपको दे रखा है, आप उस फॉर्मेट को अच्छे से देख लो, उस फॉर्मेट को अच्छे से कर लेना। मतलब उसमें जो मैंने इजी, बहुत इजी से इजी आपके लिए फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, तो यहाँ ये आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो। अभी मैंने आपको बताया इंटरव्यू क्या होते हैं, वाई शुड द इंटरव्यू डू देन, इंटरव्यू क्या होते हैं, इंटरव्यू क्यों होते हैं। इंटरव्यू सामने वाले में कितनी इंफॉर्मेशन है उसको ग्रैब करने के लिए होते हैं, कि अगर मैं कहीं इंटरव्यू देने गई तो सामने इंटरव्यू क्या देखेगा कि इस पर्सन में कितनी इंफॉर्मेशन है एंड हाउ द वे टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, और वो किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं।
तो ये इंपॉर्टेंस होती है इंटरव्यू की। तो ये है इंटरव्यू। नाउ स्टूडेंट्स, तो इंटरव्यू के बारे में जरूर पढ़ लेना कि इंटरव्यू क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो मैं तो आपको पर्सनली गाइड करूंगी कि आप ऑप्शन नंबर 2 ही करना। अब मैं वापस से अगर ऑप्शन नंबर 1 पे आती हूँ, तो हमने जैसे देखा कि जहां जहां हमें मार्क्स मिल सकते हैं, अगर हम जो मैंने आपको 9 चैप्टर्स बताए हैं, बोली हो गया, टाइगर इन द टनल हो गया, है ना, और जो बहुत अगर आपको लगता है मैम 9 चैप्टर्स भी ज्यादा है, कल ही पेपर है, कैसे करें, तो मैं, लेकिन अगर हम बात करें कि हमें मैम बस पास होना है, तो उसके लिए अभी फाइनल फिलहाल हम एंड टाइम पे क्या करें, तो उसके लिए तो यही है कि आप ये कुछ कुछ चैप्टर्स, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, होली, रोड नॉट टेकन, टाइगर इन द टनल, ग्रैंड मदर्स हाउस, माई फर्स्ट चेक, फादर डियर फादर, आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आएंगे वो भी वैसे आपके पैसेज में से आएंगे, मतलब बुक में से आएगा, एक्सट्रैक्ट वगैरह आएगा बुक में से ही, लेकिन लिटरेचर का पार्ट होगा, लेकिन उसको आप खुद भी लिख सकते हो, उसे छोड़ना नहीं। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 2 तो फुल्ली वही है कि अगर आपने पढ़ा हुआ है तभी कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 हमने देख लिया, अनसेम पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 6 भी अनसेम पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक तरीके से अनसेम पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक आपकी समरी फॉर्म में है, तो इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो, समराइज्ड है। बाकी ये छोटी छोटी ग्रामर पार्ट है ना। और क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बता ही दिया कि क्वेश्चन नंबर 16 की नोट मेकिंग किस तरीके से करनी है, नोट्स जो बनाते हैं, और एक एप्रोप्रिएट टाइटल जरूर लिखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन, एक लाइन और बोली हुई है कि एब्रीविएशंस यूज करनी है। व्हाट इज एब्रीविएशंस? एब्रीविएशंस होती है जैसे छोटे वर्ड्स, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक्सपीरियंस, तो मैं उसको EXP ऐसे, दिस इज एब्रीविएशन। उसके बाद लास्ट में जब हम पूरा कर लेंगे, इसमें हमें एक बॉक्स बनाना है, लास्ट में ऊपर हमें हेडिंग डालनी है एब्रीविएशन। उसके बाद मुझे लिखना है जैसे एक्सपीरियंस, उसको टुकड़ों में डाल के EXP, है ना, इस तरीके से लिखना है। नाउ अब जैसे मैंने ये कोई भी लिखा फ्रेंड, मैं पूरी लिख दूंगी FRIEND फ्रेंड, तो मैं उसको FRND फ्रेंड। तो इस तरीके से हम एब्रीविएशंस को यूज करते हैं। नॉलेज, KNOW, नॉलेज, है ना। तो ऐसे ऐसे एनवायरमेंट का कैसे होता है एब्रीविएशन, ENVN, एनवायरमेंट। एजुकेशन, एजुकेशन, ये इसका एब्रीविएशन है। तो ये एब्रीविएशन होते हैं। मुश्किल से आपको 5 से 6 एब्रीविएशन यूज करने हैं, ज्यादा यूज नहीं करने। सो स्टूडेंट्स, हमने ये भी आज वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम इंग्लिश के पेपर को कर सकते हैं। तो आप लोग यही पैटर्न फॉलो करो। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, एंड कोई भी डाउट हो आप उसमें पूछ सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स टू वॉच अवर वीडियो।